हेलो एवरीवन। मैं पंकज कुमार अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स को लेकर हाजिर हूँ फिर से। तो हम लोग गेम्स चेंजर सीरीज़ स्टार्ट किए थे और सबसे पहला चैप्टर हमने नाउन किया था। तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे। तो इंग्लिश ग्रामर में अगला चैप्टर आज हमारा होगा केस। नाउन हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम केस स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आपको वीडियोस मिलते रहें। तो ये मैं लास्ट नाउन जो किया था उसमें हम लोग क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। तो उम्मीद है आपने किया होगा, तो आप उसका आंसर मैच कर लीजिए। मैं यहाँ पे आंसर्स बता देता हूँ इसका। कुछ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा मैं वहाँ एक्सप्लेनेशन देते चलूँगा। तो फर्स्ट में है, देखिए यहाँ पे एडवाइजर्स लिखा हुआ है, एडवाइसेस नहीं होगा यहाँ पे। तो एरर यहाँ पे हमें छांटना था, तो ऑप्शन ए हो गया। ए बी सी डी ई ऑप्शन होगा या डी तक ऑप्शन होगा, वहाँ पे एरर छांटना था, वहाँ पे वो हम टिक करेंगे ऑप्शन को। जो लोग नए हैं तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ वहाँ दे रखा था नाउन के लेक्चर वाले में, वहाँ डिस्क्रिप्शन पेज पे जाएंगे, वहाँ पीडीएफ की लिंक दे रखी है। तो सेकंड नंबर पे आते हैं। तो सेकंड में देखिए फर्नीचर्स लिखा रखा है, तो ऑप्शन ये हो गया। थर्ड आते हैं। थर्ड में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। फोर्थ में, फोर्थ का ऑप्शन में यहाँ देखेंगे कि फर्नीचर्स लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हो गया। फिफ्थ पे आएंगे, तो फिफ्थ पे यहाँ पे लगेजेस लिखा हुआ है, तो ये कभी प्लुरल नहीं होता, तो यहाँ लगेज होना चाहिए था। सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ का ए होगा, यहाँ सिनेरी होगा, सिनेरी, एन ई आर वाई, ओके। यहाँ सिनेरी होना चाहिए, इसका प्लुरल लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। सेवन्थ पे आते हैं। सेवन्थ पे पोएट्री होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हो गया। एट में यहाँ फिर से फर्नीचर आ गया, तो ऑप्शन ए हम क्लिक कर दिए। नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ में फिल्थ लिखा हुआ है, ये फिल्थ मतलब होता है गंदगी, तो ये जब जैसे मैंने बताया भी था डर्ट, वो सिंगुलर हमेशा रहेगा, तो ऑप्शन ए हो गया। टेंथ पे आते हैं। टेंथ पे रुपीज़ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो गया। इलेवेंथ पे आते हैं। इलेवेंथ पे फिर से फर्नीचर आ गया, तो ऑप्शन बी। ट्वेल्थ में लगेजेस, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वो रूल जो हमने पिछली बार किया था उसको याद रखेंगे, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप इजीली उसको टिक आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए फिर से लगेज दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया। फोर्टीनथ नंबर में फिर से यहाँ पे जो हमने यहाँ डिस्कस किया था सिनेरीज, वहाँ ये सिनेरी होगा, सिंगुलर होना चाहिए, ए हो जाएगा। फिफ्टींथ पे आते हैं। फिफ्टींथ का इंफॉर्मेशंस, यहाँ इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होगा, ऑप्शन बी हो गया। सिक्सटींथ पे आते हैं। सिक्सटींथ पे ऑप्शन यहाँ देखिए, इंफॉर्मेशन तो ठीक है, इंफॉर्मेशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, वेयर का यूज़ कर दिया। ये सिंगुलर था तो वाज होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे वेयर का यूज़ हुआ, तो ऑप्शन बी हो गया है। सेवनटीन्थ पे आते हैं। सेवनटीन्थ पे यहाँ पे स्पेशियस फर्नीचर ठीक है और यहाँ कोई गलती नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन ए हो गया, नो एरर है इसमें। एटीनथ पे आते हैं। एटीनथ का फर्नीचर्स फिर से आ गया, वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, फर्नीचर सिनेरी, वही आपको टिक आउट करना था, प्रैक्टिस के लिए था ये। नाइन्टीथ पे आते हैं, तो यहाँ से फिर से फर्नीचर हो गया, ऑप्शन ए। ट्वेंटियथ का ऑप्शन, इसमें फर्नीचर सही है और कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन डी हो गया। 21 पे आते हैं। 21 पे देखिए पोएट्रीज हो, यहाँ पे क्या होगा, पोएट्री, सिंगुलर होगा, तो ऑप्शन सी हो गया। तो आप यहाँ से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रह गया था नाउन में, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ से जल्दी मैं उन रूल्स को बता देता हूँ आपको। तो देखिए जब नाउन के लास्ट में एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये प्लुरल बन जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये कुछ जो ऐसे वर्ड हैं वो सिंगुलर ही रह जाते हैं, यानी इनको अगर लास्ट में एस या ई एस रहता है फिर भी हम इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे मीजल्स,
सॉरी, जैसे मीजल्स हो गया, कार्ड्स, इनिंग्स, रेबीज, ये सारे जो है मीजल्स, ये डिजीज़ के नाम हो गए। जैसे मम्प्स, इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर, सॉरी ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, फिर भी हाँ, ये क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, यहाँ एस लगा हुआ है फिर भी, जैसे रिकेट्स, ईटीसी, फिजिक्स। आप इसी तरह और भी ऐड कर सकते हैं। तो इनमें क्या है, एस या ई एस लगा हुआ है, जैसे यहाँ इधर ई एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, फिर भी ये क्या है, ये सारे सिंगुलर हैं। तो इन शब्द को याद रखेंगे कि ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब अगेन क्या बोलता है कि जैसे कुछ प्लुरल होते हैं, लेकिन जैसे हमेशा वो प्लुरल में ही यूज़ होंगे, कुछ जो वर्ड है वो हमेशा ही प्लुरल होंगे, हमेशा। तो उन सारे वर्ड को हम लोग देख लेते हैं जो हमेशा प्लुरल होने वाले हैं, जैसे बाइनोक्यूलर्स, जैसे ट्राउजर्स, और क्या हो जाएगा, जीन्स, पैंट्स, और क्या हो सकता है, स्टेयर्स, और हमारा हो जाएगा ग्लोब्स, आर्म्स। तो ये सब क्या है, ये हमेशा ही प्लुरल में यूज़ होगा। ये बाइनोक्यूलर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, तो ये हमेशा प्लुरल में यूज हो सकते हैं। आप इनके आगे ऐड कर सकते हैं ए पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, इनको मतलब ट्रीट करने के लिए एज ए वर्ड में, ए पेयर ऑफ जीन्स, ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, इस तरह से। अब और भी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो क्या होते हैं, जो हमेशा ही प्लुरल की तरह भी हो, मतलब सिंगुलर तो होते हैं, सिंगुलर की तरह दिखेंगे, सिंगुलर के रहने के बावजूद वो भी क्या होते हैं, प्लुरल की तरह ट्रीट होते हैं। तो उनमें से जैसे है कैटल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कैटल हमेशा क्या होगा, प्लुरल, ठीक है। जैसे गेंट्री, जैसे द ब्रिटिश। तो ये यहाँ द ब्रिटिश बोलने से क्या हो गया कि हमने पूरे ब्रिटिश को इंडिकेट कर दिया, मतलब जितने भी ब्रिटिश हैं उन सबको इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये प्लुरल माने जाएंगे। जैसे पुलिस, ये कम्युनिटी है, पुलिस की अलग कम्युनिटी होती है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, प्लुरल रहेंगे। जैसे पिजेंट्री, तो ये हमेशा प्लुरल की तरह ट्रीट होंगे। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कभी कभी सिंगुलर और कभी कभी प्लुरल भी यूज हो सकते हैं, उनके मीन्स के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। डिसाइडेड बाय देयर मीन्स, यानी कभी वे काउंटेबल हो सकते हैं और कभी वे अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। अब जैसे उन वर्ड्स को देख लेते हैं, जैसे बिजनेस, हेयर, सॉरी, जैसे क्या हो गया, बिजनेस हो गया, हेयर हो गया, नॉइज़ हो गया, चिकन बोल सकते हैं, थॉट बोल सकते हैं, रूम हो जाएगा, पेपर हो सकता है। देखिए, तो अब जैसे बिजनेस है, तो बिजनेस का काउंटेबल में कैसे हो जाएगा
कि जैसे मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, तो आप उसको काउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूशन हो गया, व्यापारिक संस्था, तो अब ये काउंटेबल के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब मैं बोल दूंगा व्यापार, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, आप व्यापार को काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह क्या हो जाएगा कि हेयर, कभी कभी क्या होता है, आप जैसे कोई एक बाल को बोलेंगे तो ए हेयर नहीं बोल सकते, आप वहाँ पे हेयर ही बोलेंगे, तो कभी कभी एक बाल की बात होगी और कभी कभी सारे बाल की बात होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ रूल्स थे, आप इनको याद रखेंगे और ये जो है सब सेंटेंस डिपेंडेंट हो जाएंगे बाय देयर मीन्स। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो स्टार्ट करते हैं केस से। बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी ही हम लोग इसको ख़त्म कर पाएंगे। तो केस का मतलब क्या हुआ, केस टू एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ नाउन, यानी ये नाउन के जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करेगा, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, केस बोलेंगे। और इसके जनरली टू टाइप्स होते हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। बट क्या होता है कि जब प्रोनाउन ऐड हो जाता है तब हमें थर्ड केस की ज़रूरत पड़ती है, पोजेसिव केस। एक्चुअल में दो ही टाइप के नाउन होते हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये प्रोनाउन की ऐड होने की वजह से पोजेसिव केस आ जाता है। तो अब इसमें देखते हैं, इन केस ऑफ नाउन में क्या होगा कि जब अगर नाउन होगा तो नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस इजकल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। सिर्फ अगर नाउन रहे, जिस जहाँ सेंटेंस में अगर सिर्फ नाउन रहता है तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे राम। अब फिर क्या हो जाएगा कि पोजेसिव में हम क्या बात करेंगे, पोजेसिव में हम एपोस्ट्रोफिस लगा देते हैं तो राम्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगर नाउन और प्रोनाउन अगर दोनों रहे सेंटेंस में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ ये तीनों, ये जो यहाँ पे बरा इक्वल हो गया था, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, सारे अलग हो जाएंगे। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव, ये सारे डिफरेंट हो जाएंगे जब नाउन और प्रोनाउन दोनों आ जाएगा सब्जेक्ट में। तो जैसे कि यहाँ पे आई बोल सकता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, यहाँ माई और माइन हो सकता है। अब क्या हो जाएगा, अब जैसे वी को बोलते हैं तो अस हो सकता है, आवर्स, और क्या हो जाएगा, आवर्स। अब यू अगर होता है नॉमिनेटिव में तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यू का यू ही रह जाता है, और इसका हो जाएगा योर और योर्स। यानी जब सब्जेक्ट में प्रोनाउन ऐड हो गया तो हमारा क्या हो गया, तीनों केस अलग अलग हो गया। अब इनके यूजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो अब यूज़ ऑफ केस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे नॉमिनेटिव केस की पहले बात करते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ वाटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस बना रहा है यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट की तरह बिहेव हो रहा है। ठीक है, अब इसको और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक तो हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्ब को ऐड करना है या कोई जो सेंटेंस है उसको जोड़ना है तो वो क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब के रूप में। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही इज़
मैन ऑफ हिज वर्ड। तो ए मैन क्या हो गया, यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी यूज़ हो सकता है इसका, नॉमिनेटिव केस का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, और हम यूज़ कर सकते हैं इसको इंटेरोगेटिव। जैसे डिड यू ईट, तो यहाँ पे डिड क्या करेगा, नॉमिनेटिव केस हो गया हमारा। इंटेरोगेटिव में, इन्वर्जन में, ऑप्टेटिव में, कंडीशनल सेंटेंस। जैसे मैं बोल देता कि इफ़ आई वेयर ए वर्ड आई कैन फ्लाई, तो ये क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। तो कंडीशनल सब्जेक्ट में भी नॉमिनेटिव का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आते हैं अगले केस की तरफ। अगला हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड नंबर पे है ऑब्जेक्टिव केस। तो इनको देखते हैं कहाँ कहाँ डील कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट में इसका यूज़ किया जा सकता है। किसी वर्ब के, वहाँ पे देखिए वहाँ सब्जेक्ट में हम यूज़ किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि आप कहाँ कहाँ यूज़ किया। नॉमिनेटिव में आपका यूज़ किया था सब्जेक्ट के रूप में, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, यू मस्ट ऑफर योर एम्प्लॉयज सुटेबल जॉब। मतलब ऑफर तो करना ही चाहिए, मतलब अपने एम्प्लॉय को जॉब के लिए, लेकिन कैसा, सुटेबल जॉब। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, जॉब। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड हो गया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, एम्प्लॉयज़। तो बढ़ते हैं आगे, और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे टाइम, डिस्टेंस, यूनिट, नंबर। इसका जब यूज़ होगा, जब इसके बारे में एडवर्ब की मतलब जब इसको विशेषता बतलाना होगा, तो अब हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, ऑब्जेक्टिव केस का, एडवर्ब के रूप में। ये किस तरह यूज होंगे, एडवर्ब के रूप में। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही कॉल्ड मी मेनी टाइम्स टुडे। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसको यूज़ किए एडवर्ब के रूप में। ठीक है, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आई फोन्ड विवेक माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, मैंने विवेक को फ़ोन किया, जो क्या है, उसका पुराना दोस्त है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। वो विवेक को फ़ोन किया है, लेकिन वो उसके बारे में बता भी रहा है कि वो कैसा है, पुराना दोस्त है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, फ्रेंड। ओके, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने अब दोनों जान लिया,
नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। अब बारी आती है पोजेसिव केस की। तो पोजेसिव केस के बारे में क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग वहाँ पे किसको यूज़ किए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे उसमें हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए थे और उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहीं पे हम लोग पोजेसिव केस का मतलब हो जाएगा जनरली एपोस्ट्रोफिस का यूज़ होगा। मतलब एपोस्ट्रोफिस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, ये पोजेसिव केस बतलाएगा हमें। तो इसका यूज़ जनरली होता है लिविंग थिंग्स में, जनरली, हमेशा नहीं। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे राम स्टेबल, तो ये राम क्या है, लिविंग है, तो हम एपोस्ट्रोफिस यूज़ कर दिए। अब और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हाँ और बता देता हूँ कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स रहा तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स अगर है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का। ठीक है, अगर लिविंग थिंग्स रहा तो एपोस्ट्रोफिस एस का, और अगर नॉन लिविंग रहा तो वहाँ ऑफ का यूज़ करेंगे। और पॉजेसिव केस के बारे में बात करते हैं तो हम यह कर सकते हैं कि अगर हाउस की, चर्च और किसी स्टोर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्टोर को पॉइंट आउट करें, मतलब इनके बारे में अगर बात की जाए तब भी एपोस्ट्रोफिस एस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा एडिशनल हो गया। मैंने पहले क्या बोला कि लिविंग थिंग्स में यूज़ होगा, लेकिन जब आप हाउस, चर्च, स्टोर, आप जब किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी वेंट टू रेमंड्स फॉर शॉपिंग, मतलब कहाँ गया, रेमंड शोरूम गया है शॉपिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टोर को पॉइंट आउट किया। तो जहाँ पे स्टोर, चर्च, हाउस, ये सब को, टेम्पल, इनको अगर पॉइंट आउट करिएगा तो आपका क्या होगा, एपोस्ट्रोफिस का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर क्या होगा कि अगर पॉजेसिव नाउन और इसके बाद आने वाला के नाउन के बीच दूसरे नाउन को हम लोग एडजेक्टिव में रखते हैं। जैसे एक नाउन है और एक जो नाउन बाद में आएगा, तो इसको किस रूप में रखेंगे हम लोग, एडजेक्टिव के रूप में। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स न्यू हाउस। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा कि एक नाउन तो इसका ब्रदर हो गया और एक हाउस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि इसके एडजेक्टिव के रूप में रखे हैं। ठीक है, जो बाद में उसके आने वाला नाउन है, तो इसको ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। अब और जैसे बोल सकते हैं, आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो ये था हमारा 3 टाइप्स, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ईमेल और मैसेज कर सकते हैं, हमने प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे। और ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, और कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है इसको आप सॉल्व करेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में ये 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।